अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अपने चैप्टर इहाता और रकबा के तहत आज सतह का रकबा यानी सरफेस एरिया, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। बेटा, आपको पता है कि इस तरह की जो शक्ल होती है जिसके चारों जिले बराबर होते हैं, स्क्वायर कहलाती है मुरब्बा। ज़ुअरबतुल अज़ला की एक किस्म है ना। इसी तरह हमने ये भी देखा कि भाई मुकाबिल के जिले जिसमें मुतमासिल होती हैं, ऐसा ज़ुअरबतुल अज़ला मुस्ततील यानी रेक्टेंगल कहलाता है। ये दोनों अशकाल कैसी हैं बेटा? 2D हैं। इसमें हम लंबाई और चौड़ाई को देखते हैं। जब यही अशकाल ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी जब इसमें ऊंचाई की भी शमूलियत हो जाए, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई की भी शमूलियत हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ठोस जिस्म। अगर मुरब्बा नुमा शक्ल है और इसने ठोस जिस्म इख्तियार कर लिया है, यानी यहाँ पर मुरब्बे के तो चारों जिले मुतमासिल होते हैं ना, लंबाई चौड़ाई इसकी मुतमासिल होती है। तो इसी तरीके से जब इसमें ऊंचाई भी मुतमासिल हो जाए, तो वो जो शक्ल बनती है उसे कहते हैं मकब, क्यूब, है ना। इसके मुतालिक आपने छठी जमात में मालूमात हासिल की है। ये है क्यूब, मकब, मुरब्बा, मकब। इसी तरह जब मुस्ततील जिसमें लंबाई और चौड़ाई की शमूलियत है, जब हम इसमें ऊंचाई को भी शामिल कर लेंगे तो वो कहलाता है मकब नुमा यानी क्यूबॉइड। ठीक है, आइए हम इसको देखें कि कैसी शक्लें होती है। क्या आपने डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के अजसाम को देखा है? देखिए, याद आ जाएगा आपको। ये क्या है? क्या है ये बताइए। हमारे हाथ में है ना, लिटू है। ये लिटू कैसा है? देखिए, इसकी शक्ल देखिए। ये ठोस जिस्म इख्तियार कर चुका है मुरब्बा, तो ये कैसी शक्ल है? 3D है ना। क्या बन गया है? ये मकब बन गया है, क्यूब। इसी तरीके से आप इसे देखिए, इस तरह का डब्बा, दवा का डब्बा है ये भी क्या है? क्यूब है, मकब। फिर आपने मकब नुमा की तो बहुत सारी अशकाल देखे होंगे। हमने घर में अपने कबर्ड, साबुन केस, है ना, साबुन, माचिस, ये सब देखा हुआ है। ये सब कैसी शक्लें होती है? सबकी मकब नुमा अशकाल होती हैं। ये देखिए, एक डब्बा है ना। ये डब्बा कैसा है? ऐसा है मकब नुमा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हम बताते हैं कि कहाँ लंबाई, कहाँ चौड़ाई, कहाँ ऊंचाई है। ये आपका कंपोस्ट बॉक्स, आपका कंपोस्ट बॉक्स, ये भी क्या है? मकब नुमा है। ठीक है, इस डब्बे को देखिए, ये भी क्या है? मकब नुमा है, क्यूबॉइड है। तो आज हम पहले सतह का रकबा क्या होता है ये सीखेंगे। तो हम पहले इन दोनों अशकाल को, यानी क्यूब और क्यूबॉइड, मकब और मकब नुमा, दोनों को हम वाज़ेह करते हैं कि इनमें कौन कौन से अज्जा होते हैं। ये आपका मकब देखिए, और ये है मकब नुमा। ये दो अशकाल आज हम इसके सीखेंगे कि लंबाई कहाँ, चौड़ाई कहाँ, ऊंचाई कहाँ। आइए बेटे, दिए हुए निकात के तहत हम मकब और मकब नुमा इनमें फर्क करना सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम मकब को देखते हैं। मकब की शक्ल आपके सामने बनी हुई है। मकब नुमा के बारे में बाद में देखेंगे। पहले आती बारी रासी नुकात की तादाद। रासी नुकात यानी क्या बेटा? इसके कोने। तो देखिए, ये मकब है ना। अब हम इस मकब के कोने देखते हैं। इसमें कितने कोने हैं? देखिए, ये एक कोना, ये दूसरा, है ना, ये तीसरा, यहाँ का कोना, ये चौथा कोना। ठीक है, ये 4 कोने यहाँ हो गए। अब आप इसे पलट कर देखिए, ये तो है निशान हमारे पास। 5, 6, 7
और ये 8। कितने कोने हैं देखिए, 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 7 8। तो राशि नुकात कितने हो गए? A B C D 1 2 3 4 है ना। फिर E 5 F 6 G 7 और H 8। तो राशि नुकात की तादाद मकब में कितनी है? 8 होती है। समझ में आया? कौन कौन सी है बेटा? देखिए अभी हमने देखा A B C D E F G और H। इस तरीके से 8 है राशि नुकात। अब आइए बारी किनारों की तादाद देखिए। किनारे किसे कहते हैं? ये जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा कहलाता है किनारा। देखिए ये वाला हिस्सा 1, यहाँ पर आ गए हम 2, ये 3, ये हो गए 4, है ना। ये 4 किनारे। अब आगे देखिए, इधर 5, ये 6, करते जाइए, ये 7 और ये 8। आप अपने पास माचिस की डिब्बी लेके भी कर सकते हैं। 8 हो गए। और भी किनारे हैं, देखिए है यहाँ पर, ये हिस्सा हमको नजर आ रहा है ना। 9, ये 10, ये 11 और ये 12। देखिए सब जगह पर निशान आ गया है, रेड निशान हो गया है, चौक का निशान आ गया है ना। कितने आए किनारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कुल कितने किनारे हैं? 12 किनारे। आइए यहाँ पर हम किनारों की तादाद लिख लेते हैं। किनारों की तादाद है 12। ठीक है। मकब में किनारों की तादाद 12 है। अब शक्ल के एतबार से देखेंगे, किनारों के नाम भी हमें लिखना है ना। देखिए पता ए बी, ये एक किनारा हुआ ए बी। फिर पता बी सी, उसके बाद पता सी डी, उसके बाद पता डी ए और ए डी आप कह सकते हो, है ना। अब पता ए एफ, पता एफ जी, फिर पता जी डी, ये वाला किनारा, फिर पता जी एच, पता एच सी, इसके बाद पता ई एफ, फिर पता ई बी और पता एच ई। देखिए हो गए 12, है ना। 1 2 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12। किनारों के नाम कितने हैं? 12 तादाद है, 12 नाम है। ठीक है। अब किनारों की शर्त क्या है? बहुत देखिए बेटा, किनारों की शर्त, ये हिस्सा अगर मैं ये वाला किनारा लूं, इस किनारे को अगर हम देखें, देखिए ये वाला किनारा, ये किनारा अपने ये 2 किनारों पर उम्मूद है ना, है उम्मूद। ये किनारा आपका, ये वाला किनारा इन 2 किनारों पर उम्मूद है उम्मूद। ठीक है। उसी तरीके से ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये इन 2 किनारों पर उम्मूद है ना। फिर ये किनारा इन 2 किनारों पर उम्मूद है। उसके बाद देखिए ये किनारा इन 2 किनारों पर उम्मूद है। ये किनारा इन 2 किनारों पर उम्मूद है। तो यानी हम क्या समझ रहे हैं इससे? क्या समझ में आ रहा है आपको? ये वाला किनारा अपने इन 2 किनारों पर उम्मूद है। यानी हर किनारा
दूसरे किनारे पर उमूद होता है। हर किनारा दो किनारों पर उमूद होता है। हाँ, हर किनारा दूसरे दो किनारों पर उमूद होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम किनारों की लंबाई। किनारों की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। तो चूंकि ये मुरब्बा है ना, मुरब्बा शक्ल है, तो हर किनारे की लंबाई कैसी होगी बेटा, मुसावी होगी। हर किनारे की लंबाई मुसावी होती है। देखिए 6.5 नहीं 7 सम है। यहाँ से इसको देखिए, देखिए 7 सम है। फिर आप इसको देखिए, ये वाला किनारा देखिए, देखिए 7 सम है। इस किनारे को देखिए 7 सम है। यानी हर किनारा कितना आ रहा है, 7 सम। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि किनारों की लंबाई मुसावी होती है ना, किनारों की लंबाई मुसावी होती है हर किनारा। अब आ जाती है बारी सतहों की तादाद की। अब सतहें किसे कहते हैं, ये हिस्सा देखिए, ये जो सरफेस आपके सामने, ये जो सतह बनी है, ये सतह कितने होते हैं, सतह इसमें कितनी सतह है, देखिए नंबर 1, ये एक सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, चौथी सतह, ये लिखा हुआ आ गया। 4 सतह ये हो गई, ये 5वीं सतह यहाँ लिखा हुआ है, ये 6ठी सतह। कुल कितनी सतह है, 6 सतह। यहाँ हमने लिख दिया कि सतहों की तादाद 6 होती है। अब सतहों की शक्ल कैसी होती है, सतहों की शक्ल कैसी होती है, तो कौन सी शक्ल है, अभी तो हमने नापी ना जीलों की लंबाई। तो हर शक्ल कैसी है, मुरब्बानुमा। हर सतह की शक्ल कैसी है, मुरब्बा। तमाम सतह मुरब्बा बनी हुई है। तो यहाँ पर हमने लिखा सतहों की शक्ल मुरब्बा, यानी हर सतह मुरब्बा शक्ल की होती है। ठीक है, अब सतहों के नाम, आइए अब सतहों के नाम लिखेंगे हम। 6 सतह हैं, 6 सतहों के नाम हम किस तरह लिखेंगे। देखिए पहली सतह ABCD, ये लिख लिया, पहली सतह हो गई सतह ABCD। इस शक्ल के नाम के साथ लिखिए ABCD। एक हो गई सतह। दूसरी सतह देखिए ABCD के बाद ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा BCHE। तीसरा देखिए ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा है ना, HGFE। लाइन जो नाम आप लिखेंगे बेटा, वो एक डायरेक्शन में चलना, ऐसे नहीं लिखना HGEF नहीं लिखना, HGFE। फिर अगली सतह ये वाला हिस्सा GFAD। ये हो गई 4 सतह, तो हमें आसानी से मिल गई। अब 5वीं सतह देखिए आपकी, ये जो सामने का मुरब्बा बना हुआ है, ये मुरब्बा कौन सा मुरब्बा, CDGH, ये सामने वाला मुरब्बा बेटा, ये वाला। तो ये भी एक शक्ल है, एक सतह है, सतह CDHG। CDGH। और अगली सतह, ये जो पीछे मुरब्बा बना हुआ है, देखिए ये वाला, कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये मुरब्बा है ना, ये वाला मुरब्बा। तो ये कौन सा है, BEFA। BEFA। ठीक है, आइए
आया समझ में? अब बारी आती है मकबनुमा की, इस शक्ल की। मकबनुमा में भी हम इन्हीं निकात का मुशाहिदा करेंगे। ये आपके पास आ गया मकबनुमा। अब इसमें हम देखेंगे रासी नुकात। अभी देखा है, वही तरीका है, दोनों सेम चीजें ही हैं। बहुत आसानी से हम फर्क बता सकते हैं। देखिए रासी नुकात इसके 1 2 3 4, ये 4 नुकात है ना। फिर 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके भी रासी नुकात 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए रासी नुकात। यहाँ हमने लिख लिया कि रासी नुकात मकबनुमा में भी 8 होते हैं सेम। आइए शक्ल के हिसाब से नाम लिख लें। नुक्ता P, नुक्ता Q, फिर R S L M N O, ये हो गया रासी नुकात के नाम। अब किनारों की तादाद, किनारों की तादाद देखिए बेटा, 1 2 3 4, फिर यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया ना सब तरफ, है ना। किनारे हो गए पूरे 12। तो हो गए, हमने यहाँ पर लिख लिया भाई इसमें किनारों की तादाद कितनी है, 12 है। दोनों का एक बराबर। किनारों के नाम लिख लेते हैं। देखिए क्या नाम है, PQ, तस्वीर के हिसाब से चलते हैं। PQ QR, उसके बाद RS है ना, फिर SP हो गया ये, फिर SM MN NO OQ, इसके बाद NR LP और कौन सा रह गया, OL और कौन सा रह गया बेटा, LM, ठीक है। LM, ये हो गए 12 किनारों के नाम। अब आती है बारी किनारों की शर्त। सेम शर्त वैसी ही कि हर किनारा दूसरे 2 किनारों पर उमूद होता है। देखिए ये इन दोनों पर उमूद है। फिर ये वाला किनारा इस पर और इस पर उमूद है। फिर ये वाला किनारा ये अपने इन दोनों किनारों पर उमूद है। ये किनारा इन दोनों किनारों पर उमूद है। उसी तरीके से ये बड़ा वाला किनारा इन 2 किनारों पर उमूद है। देखिए है ना, इन दोनों पर उमूद है। ये किनारा इन दोनों पर उमूद है, ये 2 किनारों पर उमूद है। फिर ये किनारा इन दोनों किनारों पर उमूद है ना। तो हर किनारा दूसरे 2 किनारों पर उमूद है। ये हमने लिख लिया, हर किनारा दूसरे 2 किनारों पर उमूद होता है। अब आती है बारी किनारों की लंबाई। देखिए किनारों की लंबाई क्या हर जगह मुसावी है? आपको ये किनारा बड़ा नजर आ रहा है, ये उससे थोड़ा छोटा है और ये सबसे छोटा है ना, है। ये किनारा सबसे लंबा, ये थोड़ा छोटा और ये सबसे छोटा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई किनारों की लंबाई मुसावी नहीं होती। यहाँ लिख दिए, मुसावी नहीं होती। मुकाबिल के किनारे मुसावी लंबाई के होंगे। आगे सतहों की तादाद। आइए सतहों की तादाद देख लेते हैं। उसी तरह
जैसे अभी हमने देखा था, ये सतह है हमारी, ये 1 2, ये 3 है ना, ये 4 सतह तो ये हो गई। अब यहाँ पर ये वाली सतह 5 और ये वाली सतह 6। ठीक है, कुल कितनी सतह है? 6 सतह। तो यहाँ हमने लिख दिया 6 सतह। अब 6 सतहों की शक्ल देखिए कैसी है, कैसी दिखाई दे रही है? मुस्ततील। कैसी दिखाई दे रही है? मुस्ततील। कैसी दिखाई दे रही है? मुस्ततील। तो सतहों की शक्ल कैसी है? मुस्ततील, है ना। अब सतहों के नाम, आइए तस्वीर के जरिए देखें सतहों के नाम हम क्या लिखेंगे। सबसे पहली सतह ये वाली सतह PQRS, PQRS। दूसरी सतह ये वाली QONR, QONR। तीसरी ONML, ये वाली, है ना। क्या कहा मैंने? ONML, ONML। चौथी सतह LMSP, ये वाला हिस्सा, है ना, LMSP। पांचवी सतह ये जो आगे का मुस्ततील नजर आ रहा है, यानी ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये है NMSR, NMSR। और आखिरी सतह जो छठी सतह है बेटा, देखो वो पीछे का मुस्ततील, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, है ना। तो ये कौन सी सतह है? मुस्ततील कौन सा है? देखिए, PLOQ, PLOQ। ठीक है, अब आइए हम सतहों के रकबे पर गौर करें। ये पॉइंट रह गया नुक्ता, देखिए सतहों का रकबा। ये मकब का ये मुरब्बा है, ये जितने सतह का इसका रकबा होगा उतना ही इसका भी होगा, उतना भी इसका, सब सेम, क्योंकि सब मुरब्बा शक्ल है ना। तो इसमें सतहों का रकबा कैसे होगा? मकब में तमाम सतहों का रकबा मुसावी होगा, है ना। सतहों का रकबा मुसावी, ठीक है। अब मकब नुमा में कैसा होगा बेटा? देखिए जरा गौर कीजिए। मकब नुमा में ये वाला जो सतह का रकबा आएगा उतने ही इसकी सतह का रकबा आएगा, यानी 1 और 3 ये दोनों सतह का रकबा एक जैसा होगा। उसी तरीके से 2 और 4 ये आमने सामने मुकाबिल की, है ना, तो मुकाबिल के सतह के रकबे बराबर, ठीक है। उसी तरीके से 5 ये वाला, इसका जो रकबा होगा उतना ही रकबा 6 का होगा। जितना 5 का रकबा होगा उतना ही 6 का रकबा होगा। यानी इस बुनियाद पर हम कहाँ पहुंचे, कौन से नतीजे पे पहुंचे कि मुकाबिल की सतहों के रकबे मुसावी होते हैं। ठीक है, आपको ये पूरा समझ में आ गया। दोनों में फर्क नुकात के तहत आप कर सकेंगे। हाँ, और घर में माचिस की डिबिया या कोई भी लूडो वगैरह लेकर, माचिस की डिबिया लेकर या कोई आपके कंपोस्ट बॉक्स को लेकर उसको करके देखिएगा। अब आती है बारी, इन तमाम चीजों को आप समझिएगा। आप अपने कंपोस्ट बॉक्स में कैसे सतह बताएंगे, कैसे आप उसके किनारे और कैसे आप उसके राशि नुकात बताएंगे। देखिए ये किनारा, ये राशि नुक्ता, है ना, ये सतह, ये दूसरी सतह, ये भी एक सतह। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, अपने घर में करके देखिए और इन तमाम बातों को अक्स कीजिए। आइए अब हम, चूंकि हमको सतह का रकबा देखना है, उसके ज़ाब्ते की तरफ बढ़ते हैं।
कि हम इसका ज़ाब्ता कैसे निकालें। देखिए, मकब की कुल सतह का रकबा निकालना है। जिन निकात का हमने अभी अभी मुशाहिदा किया उसके तहत ज़रा ये लिख लेते हैं। मकब की कुल कितनी सतह होती हैं? बोलिए जी, 6 सतह होती हैं। हर सतह की शक्ल कैसी होती है? हाँ, करेक्ट, मुरब्बा नुमा होती है। अब तमाम सतहों का रकबा हमने नीचे आखिरी नुक्ता देखा था, तमाम सतहों का रकबा कैसा होता है? मुसावी होता है ना। आइए अब इसकी कुल सतह का रकबा हम निकालें। देखिए बेटा, ये मकब है ना। अब हर कुल 6 सतह होती हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 सतह ये 5वीं सतह और फिर ये आपकी 6ठी सतह। अब देखिए बेटा, मुरब्बा नुमा शक्ल है तो इसका रकबा हम मालूम करेंगे। इसका रकबा, इस शक्ल का रकबा कितना होगा? तो मुरब्बे का रकबे का क्या ज़ाब्ता है? जिले की कुव्वत 2 है ना। जिले की कुव्वत 2, और हम जिले को किससे जाहिर करते हैं? L से, यानी L²। तो दूसरी शक्ल इसमें भी क्या आ गया? L²। तीसरा, ये भी क्या हो गया? L²। इसका रकबा ये भी हो गया। चौथी सतह का रकबा भी L² है ना। अब 5वीं सतह का रकबा ये भी मुरब्बा है, इसलिए L² ज़ाब्ते के लिहाज से। और 6ठी शक्ल का रकबा ये भी मुरब्बा है, ये भी क्या हो गया? L²। यानी L² आया। हम जब इन तमाम को जमा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कुल सतह का रकबा है ना। तो चलिए अब लिखते हैं हम मकब की कुल सतह का रकबा बराबर L², पहली सतह है ना। ये पहली सतह L² जमा दूसरी सतह L² जमा तीसरी सतह L² जमा चौथी सतह L² जमा 5वीं सतह L² जमा 6ठी सतह L²। अब L² इतनी बार न करते हुए, है ना, हम बार बार एक ही उसूल सीख रहे हैं बेटा, किसी अदद को बार बार जमा करना, यानी उस अदद को उतनी बार ज़रब कर देना। तो अब L² को आप 6 बार जमा कर रहे हो, इसका मतलब L² को आप क्या कर दो? 6 से ज़रब कर दो। तो 6 ज़रब L²। L² क्या है? बोलिए, L² क्या है? जिले का मुरब्बा है ना। तो ये हो गया 6 ज़रब जिले की कुव्वत 2। ये आ गया आपके पास मकब की कुल सतह का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता। ठीक है, 6 ज़रब जिले का स्क्वायर कहिए या 6 ज़रब L² कहिए। ठीक, ये क्या है? मकब की कुल सतह के रकबे का ज़ाब्ता है। आपको समझ में आया किस तरीके से आ गया है ज़ाब्ता? ज़ाब्ता ऐसी हवा में नहीं आ जाता है। देखिए, हमने साबित किया कि इतने बार ये क्यों 6 ज़रब L² हो रहा है, साबित हुआ ना। अब मकब नुमा की बारी आती है। देखिए, मकब नुमा की कुल सतह का रकबा मालूम करना हो तो उसका क्या ज़ाब्ता है, आइए वो निकालने की कोशिश करें। मकब नुमा की कुल सतह का रकबा अगर हमें ये मालूम करना है तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि मकब नुमा की हर सतह, हमको पता है कुल 6 सतह होती हैं और मुकाबिल की सतह मुतमासिल होती हैं, उनके रकबे मुतमासिल होते हैं, है ना। अब किनारे भी हमको मालूम है कि किनारे मुसावी लंबाई के नहीं होते। मकब नुमा में
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें होती हैं। तो अब देखते हैं हम लंबाई क्या, चौड़ाई क्या और ऊंचाई क्या। सबसे पहली चीज देखिए, ये जो आपके सामने हमने मकबनुमा रखा है, उसमें ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा आपका लंबाई है। नीचे से हम बता दें, ये हिस्सा लंबाई है, ये हिस्सा जो निचला हिस्सा आ रहा है यानी ये वाला हिस्सा, ये चौड़ाई है, और ये जो हिस्सा आ रहा है नीचे से ऊपर आ रही है हमारी मूवी, है ना, ये हिस्सा ऊंचाई है। हम इसे इस मकबनुमा में मुख्तलिफ चौक से जाहिर करेंगे बेटा, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। हम लंबाई दिखाने के लिए पीला चौक इस्तेमाल करेंगे, पीला। चौड़ाई दिखाने के लिए हम ग्रीन चौक ले लेंगे, हरा। और ऊंचाई दिखाने के लिए हम ले लेंगे गुलाबी चौक। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर लंबाई के लिए मैंने कहा पीला, और आपसे कहा मैंने ये हिस्सा लंबाई है, ध्यान देना, है ना, ये लंबाई है। तो अब ये जहां जहां हमें नजर आएगा वो हमारे लिए लंबाई का हिस्सा होगा। ये देखो, ध्यान देना, ये मैंने ऐसे पलटा, इसके मुकाबिल में, ये मुकाबिल में आ गया, ये भी लंबाई, ये लंबाई। फिर इसके मुकाबिल में ये भी लंबाई, इसके मुकाबिल में ये भी लंबाई। ठीक है, ये हमने लंबाई दिखाने के लिए येलो चौक का इस्तेमाल किया। ठीक है, आपको समझा? आप भी घर पर करके देखिएगा बेटा, इस तरीके से स्केच पेन ले लीजिएगा और काम कीजिएगा। अब चौड़ाई दिखाने के लिए हमने क्या कहा, चौड़ाई किसको कहा हमने, ये निचले वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से को हमने चौड़ाई कहा। और चौड़ाई हमें किससे दिखाना है, हरे से, ग्रीन से। तो ये मैंने कहा आपसे चौड़ाई, ये ग्रीन का हिस्सा है। ठीक है, फिर उसके जस्ट मुकाबिल में देखिए, ये वाला भी हो गया आपके लिए चौड़ाई। फिर ये हिस्सा हो गया चौड़ाई। इसके बाद ये हिस्सा हो गया चौड़ाई। मुकाबिल के जिलों को हमने किया तो वो सेम हो गए, है ना, क्योंकि मुस्ततिल में मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, और यहाँ पर हर शक्ल क्या है, हर सतह क्या है, मुस्ततिल है। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा कि ऊंचाई दिखाने के लिए हम गुलाबी चौक का इस्तेमाल करेंगे, और ऊंचाई क्या है, ये हिस्सा ऊंचाई है ना। तो आप इसको कर लीजिए, देखिए ये गुलाबी से मैंने कर लिया, ये वाला इसके मुकाबिल वाला, यानी ये आपके लिए ऊंचाई। फिर ये ऊंचाई उसके मुकाबिल में, और उसके बाद ये ऊंचाई। ठीक है, सब कलर हो गया, क्योंकि अब इस कलर के जरिए आपको क्या निकालना है, सतह का रकबा। आइए देखिए किस तरह निकालते हैं। लंबाई L लेंथ, चौड़ाई ब्रेथ B, और ऊंचाई हाइट H। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस शक्ल पर, ये जो हमने लिया था, ये हमारे लिए पहली सतह। ठीक है, ये पहली सतह, और पहली सतह के बराबर होगा इसके मुकाबिल वाला, यानी ये वाली सतह का रकबा, इसके ये वाले मुतमासिल। ठीक है, फिर तीसरी सतह के मुकाबिल होगा
उसके मुकाबिल का यानी ये वाली सतह रकबा, ये रकबे आपस में मुतमासिल, और उसी तरीके से ये रकबा 5वीं सतह का रकबा अपने मुकाबिल की सतह यानी इसके बराबर होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, हम पहली सतह के रकबे की तरफ बढ़ते हैं। ये पहली सतह का रकबा है ना। पहली सतह के रकबे में देखो आपको बेटा कौन सा नजर आ रहा है, मुस्ततिल है, ये तो आपको कंफर्म है। कौन से 2 चौक नजर आ रहे हैं मुस्ततिल के रकबे के लिहाज से, कौन से 2 चौक नजर आ रहे हैं? देखिए यहाँ पे ये येलो नजर आ रहा है, और ये ग्रीन नजर आ रहा है ना। तो उस लिहाज से येलो हमारे लिए लंबाई और ग्रीन हमारे लिए है चौड़ाई। तो इसका रकबा बन गया लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, यानी पहला जो हमने लिखे वो आया है लंबाई ज़रब चौड़ाई, है ना पहली सतह। और सेम इसी तरह है, देखिए ये कौन सी सतह, इसके मुकाबिल में ये जो आपकी दूसरी सतह आई है ना, ये पहली सतह, फिर ये दूसरी होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया उसके मुकाबिल को यहाँ पर ले लिए। चलिए देख लेते हैं। अब मैंने नंबर चेंज कर दिया, ये पहली सतह, ये दूसरी सतह। अब दूसरी सतह का रकबा देखिए, दूसरी सतह का रकबा इधर आपको कौन सा रंग नजर आ रहा है? पीला और गुलाबी, ये भी मुस्ततिल है ना। देखिए येलो, यहाँ पे ये आपको येलो दिखाई दे रहा है, और ये आपको पिंक नजर आ रहा है ना। तो इसका रकबा क्या बन जाएगा बेटा? मुस्ततिल है, लंबाई पीले के लिए L है, और ऊंचाई गुलाबी लिया है हमने, हाइट है ना, ऊंचाई है गुलाबी, और गुलाबी रंग ऊंचाई के लिए, यानी L × H है ना, लंबाई ज़रब ऊंचाई। तो दूसरी सतह के रकबे के तौर पर हमारे पास आया लंबाई ज़रब ऊंचाई। अब तीसरी सतह की तरफ आइए। तीसरी सतह फिर आपके पास येलो और ग्रीन है, देखिए येलो और ग्रीन है, यानी येलो रंग के लिए क्या है? लंबाई है L ज़रब ग्रीन कलर चौड़ाई B, L ज़रब B, L यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये हो गया तीसरी सतह। चौथी सतह को देखिए, चौथी सतह आपकी, चौथी सतह फिर आपको क्या नजर आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? गुलाबी, देखिए गुलाबी और पीला है ना, पीला यानी लंबाई L × गुलाबी यानी ऊंचाई, हाइट H। ठीक है, यानी चौथी सतह के लिए भी हमारे पास आया L × H। अब आ जाती है बारी 5वीं सतह की। 5वीं सतह, 5वीं सतह पर आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है? गुलाबी और हरा। गुलाबी है हाइट के लिए, है ना, तो H × और गुलाबी है हाइट के लिए, और ग्रीन है हरे के लिए, सॉरी चौड़ाई के लिए। ठीक है, यानी ये हमारे पास हो गया H × B। अब छठा वाला देखिए, इधर भी आप देखिए आपको क्या नजर आ रहा है? गुलाबी और हरा, यानी गुलाबी है हाइट के लिए, हरा है चौड़ाई के लिए, ब्रेथ के लिए, H × B। ठीक है, H × B। अब जब हमने 6 सतहों के रकबे का ज़ाब्ता लिख लिया और हम इसे जमा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा बेटा? ये बोलिए, मकबनुमा की कुल सतह का रकबा। ठीक है, अब आप गौर कीजिए बेटा, देखिए ये 2 बार है, लंबाई ज़रब चौड़ाई है ना, 2 बार है, L × B + L × B। लंबाई ज़रब ऊंचाई, ये भी देखिए 2 बार है, जमा
एल ज़रब एच जमा एल ज़रब एच। और ये भी आपके पास 2 बार है, ऊंचाई ज़रब चौड़ाई, एच ज़रब बी जमा एच ज़रब बी। ठीक है, ये 2 बार है, यानी ये हो गया 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अब जमा ये भी 2 बार है, 2 लेंथ इंटू हाइट, 2 बार है इसलिए, जमा ये भी 2 बार है तो 2 हाइट इंटू ब्रेथ। अब इस लिहाज से हम क्या करेंगे, 2 हर जगह हमें नजर आ रहा है, 2 कॉमन हो गया, 2 मुश्तरक हो गया, है ना। और फिर ब्रैकेट ओपन किए, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रेथ। समझा? तो जाब्ता बना आपका, इसको जरा हम रीअरेंज कर लेंगे आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इसे अच्छे से याद रख सकें। इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम। 2 लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई। ठीक है, ये टीचर ने इसे अरेंज किया है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। 2 लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से मकबनुमा की कुल सतह का जाब्ता है, मकबनुमा की कुल सतह का रकबा, इसका जाब्ता है आपके पास। क्या आया, देखिए, 2 ब्रैकेट में लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई। हर चीज़ आपको, हर अल्फ़ाबेट देखिए आपको 2 बार मिले, बी 2 बार है, एच 2 बार है, एल 2 बार है। ठीक है, समझ में आ गया जाब्ता कहाँ से आ गया है। हाँ, अब इन 2 जाब्तों की मदद से हमें आगे मश्क नंबर 47 हल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये जाब्ता याद कर लीजिए और इन जाब्तों का इस्तेमाल करके हम अगले पेज में मश्क को हल करेंगे। ठीक है, जाब्ते पे तवज्जो दीजिए, बहुत आसान सा जाब्ता है, दोनों जाब्ते बहुत आसान हैं। अल्लाह हाफिज।